उन्होंने दिया कि जनसंख्या के साथ गरीब बनता है, वो दिया था फ्रॉइड ने, ठीक है ना। और वो फ्रॉइड था जिसे स्तनपान करती हुई माता के बालक में कामुकता दिखती है। और उनका अपना देश है यूरोप में वो जो सिद्धांत है वो गलत साबित हो गया। आपको चाइना से सबक लेना पड़ेगा कि भाई चाइना में जो है हम देख रहे हैं कि आज वहाँ वृद्धों की संख्या ज़्यादा हो गई है और काम करने वालों की कम हो गई है। इसलिए इस धरती पर संतुलन के लिए जरूरी है। और हमारा तो इतिहास है, 60,000 सगर के पुत्र हमारे हुए, 100 कौरव हमारे हुए, 5 पांडव हमारे हुए, राम 4 भाई थे और कृष्ण अपनी माता के 8वें पुत्र थे। तो हमारे यहाँ इक्का दुक्का तो कभी हुआ ही नहीं। और हमारा जो ये मानना है, मेरा एक हमारे बुजुर्गों का एक दोहा है कि 4 लठ का चौधरी, 5 लठ का पंच, और जाके घर में 6 लाठी व टंच लगे न मंच। हम लोग तो भारत माता की जय बोलते हैं, हम धर्म की जय बोलते हैं, हम चाहते हैं हमारा देश चौमुखी विकास करे। कौन करेगा अगर बच्चे नहीं होंगे तो? भारत माता की जगह एक ही लड़का आपका होगा तो क्या भारत की सीमाओं को सैनिक प्राप्त होंगे? यदि आप कहोगे कि एक ही लड़का होगा तो क्या मेरे जैसा कोई व्यक्ति कल आएगा कि मुझे संन्यास लेना चाहिए, क्या उसके पिता के वंश का लोप नहीं हो जाएगा? आप 3 से 3 पर सहमत है, 3 से ज़्यादा भी सहमत है? मैंने एक दोहा बोला है कि 4 लठ का चौधरी, जिसे चौधरी की तरह घर में रहना हो वो 4 संतान पैदा करे, जिसे घर में रहने के अलावा समाज में सम्मान प्राप्त करना हो तो उसकी होनी चाहिए 5 लठ का पंच, यानी समाज में उसको बुलाया जाए तो समाज में उसकी बात को वैल्यू दी जाए। और जाके घर में 6 लाठी व टंच लगे न मंगो, जिसको अपनी बात समाज में अकाट्य करना हो वो 6 संतानों को उत्पन्न करे। और हर समस्या का एक समाधान हर हिंदू की हो, कम से कम 4 संतान। सर, ये विराट हिंदू सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है कहीं, ये विराट हिंदू सम्मेलन का मूल उद्देश्य ये है कि हम पुनरावलोकन करें अपने 100 वर्षों पर, अपने 100 वर्षों की जो हमारी यात्रा है परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार से लेकर के और आज के हमारे स्वयंसेवक तक, जो एक यात्रा है 100 वर्षों की, उस यात्रा में हमारे अंदर क्या परिवर्तन हुए, हमने समाज को कितना जागृत किया, हमारा समाज कितना जागृत हुआ, हम आर्थिक, भौतिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तौर पर कितने जागृत हुए। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि हम भौतिक और राजनीतिक तौर पर बहुत ज़्यादा जागृत हो चुके हैं, लेकिन हम सांस्कृतिक तौर पर अभी उतने जागृत नहीं हुए हैं। तो इस तरह से हमें निश्चित तौर पर ये सोचना होगा कि आगे अगर धर्म की सेवा करनी है तो उसके लिए भी माताओं को संतान चाहिए। यदि और कैसा चाहिए, हमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें चरित्रवान युवक चाहिए, चरित्रवान